सलीम साहब, आप इस केस को बड़ा डीपली फॉलो भी करते रहे हैं। अब मसला ये है कि आज इस केस को जब मौखर किया गया तो जो जज साहब हैं नासिर जावेद राना, उनकी तरफ से जो बात बार बार सामने आई कि वो अदालत में इंतजार करते रहे और उन्होंने 2 दफा पैगाम भेजा बानी पीटीआई को कि वो अदालत तशरीफ लाएं, वो नहीं आए, उनके वकला भी नहीं आए और बुशरा बीबी साहिबा भी नहीं आई। लेकिन आपको याद होगा कि कल ये बात थी कि 11 बजे के करीब ये फैसला सुनाया जाना था। ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? जज साहब जल्दी आ गए, वजह क्या बनी है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की है उसमें तो ये कहा गया है कि जी ये माजी में भी फैसले सुनाए गए हैं, तो बानी पीटीआई का वहां होना क्या जरूरी था, ये तो जानबूझकर डिले किया गया है। नहीं देखिए, ये बात तो देखिए, ये तो जज की मर्जी है। और ये जो नासिर जावेद राना साहब हैं, जज साहब, ये थोड़े मुश्किल आदमी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मुतालिक। तो ये बात इस तरीके से है कि जज साहब पहुंच गए 8 बजे, 9 बजे उन्होंने अदालत लगाई मेरे ख्याल से, और इमरान खान साहब को बुलाया और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो फिर अदालत कितना वेट करे जी? वो 10:30 बजे रवाना हुए हैं, ना कोई वकील पहुंचा और ना ही जो है वो शरीक मुलजिमा जो है इस केस के अंदर वो पहुंची। तो फिर जज साहब ने और मुकदमात की समाअत भी करनी होती है या उनका चैम्बर वर्क होता है, जो भी होता है, तो ही लेफ्ट। और इसको अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से शायद कोई डील हो रही है। अब तहरीक इंसाफ डील के बात से इनकार कर रही है, अब हुकूमत भी डील से इनकार कर रही है, और जज साहब जो हैं, जारी बात है, वो तो अपना बयान नहीं देते, तो वो तो इस चीज का हिस्सा नहीं है। अब एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी जो मैंने चेक किया है वो भी कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई डील या डील नहीं है। अब डिसीजन भी लिखा जा चुका है और जज साहब ने कहते हैं मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं, तो सिर्फ तो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट रहती है। और इसमें अगर इमरान खान की सजा लिखी है तो वो लिखी जा चुकी है, और अगर उनकी बरियत है तो वो भी लिखी जा चुकी है। लेकिन जो केस के मेरिट्स को देखा जाए तो इमरान खान साहब की बरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उनकी इसमें जो सजा है उसके इम्कानात जो है वो सबसे ज्यादा रोशन है। अच्छा, एक बात जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मौजूद रहनुमा थे उन्होंने की, उन्होंने बार बार कहा कि देखिए इस केस के अंदर तो देखिए किसी जगह फिगर आउट ही नहीं होते, ना इमरान खान साहब ना काबीना। मैं हैरान था, सलमान अकरम राय साहब खुद बड़े पाए के वकील हैं, उन्होंने जो आज स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी मलिक रियाज साहब और एनसीए के दरमियान जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे के मुताबिक ये रकम पाकिस्तान आई, इसमें इमरान खान या काबीना का कोई अमल दखल ही नहीं है। मुआहदे में नहीं लिखा था कि ये रकम सरकार को जाएगी। अब आप बड़ी ग्लेरिंग बात है जो उन्होंने की है, हकायक के मुनाफी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो ये कह रहे हैं कि इसको रियासत को तो फायदा हुआ है 20 अरब रुपए का, आप इसके अंदर करप्शन ढूंढ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कोई करप्शन या बदनवानी या इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी मलिक रियाज साहब की, जो 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 उनके ऊपर लाइबिलिटी पेंडिंग थी, उसमें एडजस्ट करा दिए गए वो पैसे। हालांकि ये पैसे आने थे जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 1 है, इन पैसों ने वहां पर लैंड करना था, ना कि उसको लैंड करा दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो और वो भी किसके, जो पेनल्टी पड़ी हुई है उसके एवज, उसके में एडजस्ट करा दिया गया। तो यही बात जो कि जो एडजस्टमेंट हुई, इसको गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन मौजूद है। और जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, यही होती है। और क्या होती है? जब आपने क्या किया कि आप एक बात कहते हैं जी कि कैबिनेट के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्टैट्यूट के अंदर जो है वो इस्तिस्ना हासिल नहीं है जी। स्पेशली जो इस केस के अंदर जिसमें इन्होंने बंद लिफाफे के अंदर जाकर जो है वो कैबिनेट के अरकान से मंजूरी ली। और दूसरा ये है कि जी क्या कलेक्टिव इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो वो भी नहीं बनती, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया ट्रस्टी हैं। और अब ये सवाल एक आ गया कि जनाब बुशरा बेगम को एक जो चैरिटी के तौर पर जो है वो मलिक रियाज साहब ने एक तालीमी इदारा बना के दिया, तो सवाल ये पूछना है कि बुशरा बेगम की शोबा तालीम के अंदर क्या खिदमात हैं कि अरबों रुपए की जमीन और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बिल्ड करके वो तोहफे में दे रहे हैं मलिक रियाज साहब बुशरा बेगम को कि वो रन करें और ट्रस्टी उनको बना दें। देखिए कुछ चीज लॉजिकल है, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान साहब की या बुशरा बेगम की दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर बरियत है तो फिर दोनों की बरियत है, और अगर सजा है तो फिर दोनों की सजा है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को सजा दे दें और बुशरा बेगम को छोड़ दिया जाए। जब बुशरा बेगम को सजा दे दी जाए और इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, तो इसमें से दोनों ही मुल्जिमान हैं इस केस के अंदर। अगर कन्विक्शन होगी तो दोनों की होगी, या बरियत होगी तो दोनों की होगी। यानी कि ये आप खबर दे रहे हैं कि अगर सजा होगी तो फिर बुशरा बीबी साहिबा की मुआवनत के जुमरे में उनको सजा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सजा ना हो। आप ये कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब तो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है ना इस पूरे मामले के अंदर। नहीं तो बुशरा बेगम भी तो एक्यूज है ना जी। ये जो ट्रस्टी वो बन चुकी हैं,
अब उनका देखिए, उनका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ना, आप मुझे बता दें कि आपने क्या सुना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या इवन के स्कूल तक रन किया हो बुशरा बेगम ने आज तक शोबा तालीम के अंदर? या कहीं को बच्चे उनके पास आए हों या स्टूडेंट्स आए हों या किसी चीज को उन्होंने, या कोई मैनेजमेंट की, चलें जी ये एक बात को छोड़ दें कि जी वो टीचर नहीं है, वो टीचिंग नहीं की, या मैनेजमेंट की उनके पास स्किल्स हैं, तो मलिक रियाज साहब अपने बैरियर दस्तरखान तो अपने नाम से चलाते हैं। अगर उन्होंने 264 करोड़ राशि देनी है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग तामीर करनी है, तो उन्होंने इनको देनी थी। ठीक, ये लॉजिकल सवाल है, सवाल तो इसके अंदर लॉजिकल बनता है, लेकिन और जी 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 आप बात मुकम्मल और करें। मेन बात यह है कि मलिक रियाज साहब का क्या राब्ता था बुशरा बेगम से, या क्यों करे किया था? तो बात बड़ी ऑब्वियस थी कि उनके पैसे एनसीए ने वहां पर फ्रीज कर दिए। वो जब पैसा हुआ तो फिर इन्होंने वहां पर जाकर जो डील की शहजाद अकबर साहब ने, वो पैसे फिर पाकिस्तान को मिल रहे थे, तो इन्होंने बीच में से रास्ता निकाला और उसकी जो किक बैक ली है। अब किक बैक क्यों इनको मिली, यानी बुशरा बेगम के नाम क्यों ली आई? क्योंकि इमरान खान साहब खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर की बेगम की वजह से उनको मिले ना ये अराजी भी और ये कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने की। अच्छा, एक मुख्तसर सा ब्रेक है अनस साहब मेरे साथ, मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। जो इश्तियाक साहब सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ब्रेक के बाद उनको शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको शामदीद कहते हैं। जो इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। चौधरी साहब, ये जो आज फैसला मौखर होना है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और वो नासिर जावेद राना साहब जो जज हैं, वो बड़े कहा जाता है बड़े अपराइट किस्म के जज हैं। ये अनयूजुअल बात तो नहीं है कि मुल्ज़मान का अदालत में ना होना और अदालत का फिर फैसला मौखर कर देना, और अब 17 तारीख को वो आएगा। आपके नज़दीक ये कितनी कैसी डेवलपमेंट है? ये 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी खान साहब जो हैं वो सुरखरू ही होंगे, क्योंकि ना तो इसमें वो बेनिफिशरी हैं, ना इसमें कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। पैसे आए हैं इसके अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसके अकाउंट से जो प्रॉफिट लिया है वो लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। अगर ये अलकादा ट्रस्ट बनाया गया है तो 2 ट्रस्टी मौजूद हैं उसके अंदर, और जो मैं समझता हूं कि नैब के अमेंडमेंट्स के बाद, कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद, तो शायद जो अमेंडमेंट की गई कि कैबिनेट का फैसला जो है वो चैलेंज नहीं होगा नैब के सामने, तो नैब अथॉरिटीज उसमें वो नैब का केस बनाने में भी शायद गलती कर गए, तो वो नहीं बन सकता था। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इसमें सजा देना जो है वो हजीमत उठाने के बराबर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो जगहंसाई होती है हमारी अदालतों की सजाएं देने पे, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है शायद को लिखे हुए फैसले में कोई तब्दीली करना चाहते हैं। अदरवाइज तो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्योंकि मौक़िफ़ ही लेना चाह रहा था। हसन साहब, टुवर्ड्स द एंड एक चीज जो बड़ी अहम है, ये मुज़ाकरात का अमल चल रहा था इस सारे दौरान, जरा बताइएगा प्रिसाइसली कि अब ये तीसरा बैठक होगी कल या परसों, इससे कोई उम्मीद है? क्योंकि इमरान खान साहब की डिमांड्स तो वही हैं कि अगर कमीशन बन जाता है, फेयर इनफ नहीं बनता तो आप अगली मुलाकात ना करें। अब देखते हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है इन राइटिंग वो क्या देते हैं। सियासी बयानात अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो मुज़ाकरात होंगे उसमें वो क्या तहरीरी तौर पर पेश करते हैं, और तहरीरी तौर पर पेश करने के बाद आगे हुकूमत क्या रिएक्शन देती है। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत तो सिंसियरिटी के साथ बैठी थी, लेकिन पीटीआई जो है वो इंतजार कर रही है 20 जनवरी तक का। और मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आपके सामने ये बात रिपीट कर देता हूं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा सख्त अटैक करेंगे, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है वो ओथ का इंतजार कर रहे हैं, और इस हवाले से इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। ये मुज़ाकरात वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल रही है, और उसके बाद इन्होंने अपना एक्शन जो है वो लॉन्च करना है। संजीदगी बजाय मुझे, क्योंकि देखें जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी तो सिंसियरिटी हो सकती है मुज़ाकरात को और बैठने को इस बात को लेकर, लेकिन जो पीटीआई का इंटरनेशनल चैप्टर है, जो जिब्रान इलियास है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको तो इंतशार ही सूट करता है, और प्लस वो जो बैरूनी कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, और उन्होंने टारगेट करना है पाकिस्तान के न्यूक्स को, पाकिस्तान के जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बड़ा वावेला मचाना है। अच्छा, वो लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं, कि वो यानी ऐसी ऐसी बातें मन घड़त करेंगे कि आप देख लें कि आपका जो ये ऑफिस है चैनल का, ये भी डी चौक के करीब ही है,
तो यहां पर तो लाशों का इतना उन्होंने किया, भी लाशें मिली नहीं थी तो इतना वावेला मचाया, और अगर लाशें इनको मिल जाती तो फिर ये लोग क्या करते, कितना झूठ फैलाते। अब एआई का कंटेंट जो बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुज़ाकरात ने नतीजा खेज नहीं होना, मुज़ाकरात ने नाकामी होना है, और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल चैप्टर और बैरूनी कुव्वतें होगा जी।